तो हमें आज इंक्लाइन मोशन स्टार्ट करना था। इंक्लाइन का मतलब है किसी एंगल पे जब हमारा जो प्लेन सरफेस है वो रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास कौन सा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो डेली लाइफ का इंक्लाइन प्लेन का? कोई भी एग्जाम्पल जिसमें आप इंक्लाइन प्लेन को यूज करते हो? मैम फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ पे फुटबॉल में कहाँ पे इंक्लाइन प्लेन आता है? कुछ भी बोल सकते हो। माउंटेन भी इंक्लाइंड प्लेन ही तो होता है कि वो एक सरफेस है, वो किसी एंगल पे ऐसे टेढ़ा रखा होता है। या अच्छा। फिर वो जो झूला होता है स्लाइडिंग वाला, वो इंक्लाइंड प्लेन होता है। किसी को नहीं पता है झूला कौन सा होता है? यस मैम, तो पता ये है। भी मैम पता है। फिर जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, वो भी इंक्लाइंड प्लेन ही होता है। ये सब इंक्लाइंड प्लेन है जो एक सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहे थीटा। तो इस केस में कैसे सब कुछ चेंज होता है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैंने आपसे एक्सिस डिस्कस करी थी क्या? एक्स वाई इंक्लाइन प्लेन में एक्सिस डिस्कस कर ली थी, कोई बता सकता है? मैम नहीं की थी। नहीं करी थी ना। देखो, हम लोग जनरली एक्सिस लेते हैं ऐसे एक्स और वाई, मतलब इस हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एक्स लिखते थे और सीधे अगर मैं लाइन डालती थी तो वाई होता था। हमने ये एक्स वाई हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये भी एक्स वाई हो सकता है, ये भी एक्स वाई हो सकता है। बस कंडीशन क्या है, इनके बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए कि ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई। जरूरी नहीं है एक्स ऐसे ही हो हमेशा। तो जैसे यहाँ पे ये हम लोग इस केस में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को एक इंक्लाइंड सरफेस है उसके अलोंग बना दिया और इसके परपेंडिकुलर हमने क्या बनाया, वाई एक्सिस। अब इसका यूज क्या है, हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो ऐसे ही रहते हैं। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वाला पार्ट हो गया वर्टिकल। पर एक्स और वाई की पोजीशन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ये पूरी फिजिक्स के लिए रूल है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो उसे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अब वो एक मैक्सिमम हाइट तो अटेन करेगा, पर उसके बाद वो अल्टीमेटली नीचे आता ही आता है। तो इस केस में देखते हैं इक्वेशंस कैसे बदलती है। मैं ये रेजिस्टेंस भी लगता है इसमें। क्या रेजिस्टेंस? नहीं, अभी हम और कोई फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ग्रेविटी लगी है। ठीक है, बाकी सारी फोर्सेस अभी नेग्लेक्टेड है। तो ये हमने हमने ये बॉटम से टॉप पे फेंका है। ये बेस वाली साइड होगी उसकी बॉटम और ये हो गया उसका टॉप। हमने ऊपर की तरफ उछाला, मतलब आप झूले पे इमेजिन करो सबसे नीचे खड़े हो और एक आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, वो झूलना स्टार्ट कर, आप उसको एक बॉल फेंक के दे रहे हो। तो इस बार हमने एक एंगल थीटा पे फेंका फिर से। अब ये एंगल थीटा इस हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ है जो अभी तक ले रहे थे। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, ये वाला हो जाएगा यू कॉस थीटा एंड ये वाला हो जाएगा यू साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक ही पहुंच सकती है वो वर्टिकली। उसके बाद क्या होगा, वो वापस से नीचे आने लग जाएगी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस सर। अब यहाँ पे एक नया एंगल आ गया अल्फा। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कि कोई भी जो कर्व सरफेस, ये इंक्लाइंड सरफेस है, वो कितने एंगल पे रखा हुआ है। अब आप मेरे को ये बताओ कि एक झूला ऐसा है और एक झूला ऐसा है, कौन सा ज्यादा इंक्लाइंड है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मैं सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड। जितना ज्यादा एंगल हो गया मतलब उतना ज्यादा इंक्लाइनेशन है। अब यहाँ पे कुछ चीज समझते हैं। अब हमें पता है जो ग्रेविटी होती है वो तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है। ये नहीं है कि उसको अगर वाई एक्सिस हिल गई तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, वो तो ऐसे सीधी लाइन में ही लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में बना दी हमने। पर अब हमारे पास एक्स एक्सिस तो यहाँ पे थी और वाई यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जी को दो पार्ट में फिर से ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी कॉस अल्फा और यहाँ पे जीन साइन अल्फा। अब इसको समझते हैं कैसे आया, कि यहीं पे अल्फा कैसे बनेगा। तो मेरे पास यहाँ पे है
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कुछ एंगल है थीटा, और यहाँ पे इस सरफेस में ये एंगल है अल्फा। अब यहाँ पे ये y के सीध में है ये वाली लाइन, यस मैम। और ये x एक्सिस है, तो मतलब एक तरीके से नेगेटिव y है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180। ये वाला पूछ रही हूँ मैं। 90 हो जाएगा ये वाला एंगल। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जी था उसको तोड़ लेते हैं। अब जी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, और कोई भी अगर हम सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उसकी ये वाली साइड हॉरिजॉन्टल होती है, तो हमारे पास इसमें ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना एंगल होता है? 90। 90 तो ये भी 90 हो गया। यस मैम। इनमें से एक एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस अल्फा। ये समझ आया सबको कैसे लिखा मैंने? यस मैम। तो यहाँ से 90 माइनस 90 प्लस अल्फा क्या बच गया लास्ट में? अल्फा। तो हम इस शेप में आ गया कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा। अब जिस साइड एंगल लगा होता है उसी साइड कॉस आता है, और उसके दूसरी साइड साइन आता है। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस तो मैम। ऐसे मत करना कि ये वाली तो एक्स एक्सिस नहीं है तो यहाँ पे कॉस नहीं आएगा, जहाँ पे Yes, एंगल ma'am. लगा हुआ है वहां पे कॉस आता है। अब देखो ये मेरे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इस नेगेटिव की तरफ जो भी होगा उसको हम Yes, sir. नेगेटिव ही लेंगे ना, कि वाई एक्सिस से नीचे है वो। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ऐसे Yes, sir. ये मेरे पास जहाँ पे टॉप है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाली है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब अभी तक जो हम केस कर रहे थे उसमें था कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता था? 0। 0। 0. अब 0। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है, और इस वाली लाइन में ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है जी साइन अल्फा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस। Yes, ma'am. अब वाई एक्सिस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे? Minus G cos alpha. माइनस जी कॉस अल्फा। तो जब हम इक्वेशंस लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u, उसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ू तो x वाला कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, y वाला आ जाएगा u sin थीटा, और जो x एक्सिस में एक्सेलरेशन आया वो माइनस जी साइन अल्फा, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव x की तरफ है, ऐसे y डायरेक्शन में आया माइनस जी कॉस अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो। तो एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं। u वेलोसिटी से देखा, पर ये एंगल थीटा कौन बना रहा था? U. किसके साथ बना रहे हैं? X axis के साथ. एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये जो इंक्लाइंड सरफेस है उस पे एक्स एक्सिस है उसके साथ बना रहे हैं। और ये अल्फा किस कौन कौन बना रहा है एंगल अल्फा? Ma'am, जी। ये क्या है, ये जो पार्ट में मार्क कर रही हूँ? angle of. वो तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। इसको क्या बोलेंगे? बॉटम ऑफ द सरफेस बोल सकते हैं ना? Yes, ma'am. यस मैम। और ये Height of surface. हाइट तो यही होती है हमेशा परपेंडिकुलर वाली। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है ना? Hypotenuse. हाँ, तो एक्स एक्सिस या फिर ये जो सरफेस का इंक्लाइंड सरफेस है वो कितना एंगल बना रहा है उसके बॉटम के साथ, वो हो जाएगा अल्फा। अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0 क्यों नहीं है? मैं क्योंकि एंगल बना रहा हूँ अल्फा. एंगल बना रहा है वो। एंगल यहाँ पे जी एक किसी एंगल पे है तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अभी तक जी कौन सी डायरेक्शन में लगता था? वर्टिकल। Vertical. वर्टिकल में लगता था। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब इस केस में जैसे हम लोग निकालते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे भी निकालते हैं। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इस पॉइंट से हमने फेंका तो पूरा मोशन पार करके यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ तक का जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब मैं इसमें ना दो नाम दे रही हूँ, एस ए
बी सी, 3 लेटर्स लिखे हुए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलेंगे इसमें? ये है ए, ये बी और ये सी। मैम AC एसी को बोलेंगे कि हमने इस डायरेक्शन में कितना रास्ता पार किया। और मैक्सिमम हाइट कौन से पॉइंट पे है? बी पे। बी B. पे। ठीक है, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y वाली इक्वेशन यूज करते हैं, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब पूरा जितना रास्ता वो ऊपर गया उतना ही रास्ता वो हाइट नीचे भी आ गया, तो y डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया पूरे मोशन में। यस Yes, मैम। ma'am. पर ये सिर्फ तभी होगा जब टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में थी u साइन थीटा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और खाली g नहीं है, माइनस जी कॉस अल्फा। तो इससे हमारे पास आ गया, पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा और नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव से यहाँ पे जो नेगेटिव था वो वाला कैंसिल कर सकते हैं, सारे नेगेटिव्स कैंसिल हो गए। ये टी से इस टी की पावर को कैंसिल कर दूं मैं। yes मैम यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब राइट साइड में बच गया u साइन थीटा, और ये 2 है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और g cos अल्फा डिनोमिनेटर में। इसको tan मत लिख देना, क्यों नहीं लिख सकते इसको tan? ऊपर थीटा दिया नीचे अल्फा दिया है। ये दो क्या बोला आपने? ऊपर साइन थीटा और नीचे कोस अल्फा है। हाँ, क्योंकि एंगल्स अलग है इसलिए tan मत लिख देना, साइन अपॉन कॉस tan होता है, पर एंगल भी सेम होने चाहिए। क्लियर है सबको ये? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब अगर ये जो केस लिखा हुआ है फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा था, आपने यहाँ से बॉल फेंकी, आपने सोचा था इसको मिले, और वो एक्चुअली में क्या हुआ, वापस से ग्राउंड पे आ गई। तो ग्राउंड से ही फेंका था और ग्राउंड पे जाके पहुंच गई, मतलब इंक्लाइंड प्लेन का तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना उसमें। नो मैम। yes No, ma'am. तो उस केस में जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 डिग्री हो जाएगी। ये समझ आया? यस मैम। yes Yes, ma'am. इंक्लाइन प्लेन का कुछ काम ही नहीं, उसको पार करके चली गई, तो नॉर्मल जो अभी तक प्रोजेक्टाइल कर रहे थे वो जाएगा। और अल्फा के साथ यहाँ कॉस लगा हुआ है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा उस केस में? 0. 0 डिग्री कॉस 0 क्या? 1. 1 होता है, तो ये 1. तो अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंक रहे हैं तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हो जाता है 2u sin थीटा अपॉन जी, जो हमने एंगुलर वाले केस में पढ़ा भी था। ये क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. yes मैम यस मैम। अब यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म भी है कि हम ऐसे बात कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो देखो यहाँ पे u sin थीटा है, वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और g cos अल्फा है, वो क्या है? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो उससे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? no नो मैम मैम। ओके। No, ma'am. अब यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, कि हम यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर गए, बेसिकली हाइट मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए जब हाइट निकालनी है तो एक्स की इक्वेशन यूज करेंगे या फिर वाई की? मैं बाई की। Y की. करेक्ट, वाई की करेंगे। और ये मैक्सिमम हाइट पे वाई की वेलोसिटी क्या होती है? 0 जीरो। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो वी वाई वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो अगर इक्वेशन यूज करें वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट से यहाँ तक की, बस वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई डायरेक्शन में? यू साइन थीटा का यू होल साइन स्क्वायर। थीटा। यू साइन थीटा, तो ये यू साइन थीटा का हमने स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ पे राइट साइड में एक्सेलरेशन पुट करना है, तो एक्सेलरेशन वाई वाला पुट करूंगा एक्स वाला? बाई वाला। Y वाला. वाई वाला, तो ये हो गया माइनस जी कॉस अल्फा, और एस तो वो हमारी हाइट है जो हमें निकालनी है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा इक्वल्स टू y मैक्सिमम। ये समझ आया सबको? यस yes मैम। मैम अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है कि कोई कुछ बोल रहा था? साइन एक्स स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक्स, इन दोनों में कोई फर्क होता है? यस मैम।
अच्छा, अगर Yes, ma'am. अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो मेरे को बताओ, बस इक्वेशन बनानी है, वैल्यू नहीं निकालनी है। इस केस में क्या इक्वेशन होगी, मतलब साइन के साथ क्या लग रहा है, मैं साइन 30 साइन 30 लग रहा है इसमें। एक्स स्क्वायर है। x की वैल्यू मैंने 30, Yes, ma'am. अच्छा Sin 900. ओके, और इसमें मैम जो आपने सेकंड लिखा है वैसे लिखते हैं, पहले वाला इनकरेक्ट है। अच्छा नहीं, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, पर पहले वाले में गड़बड़ क्या है ये बताओ, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। मतलब पहले वाला साइन 30 होगा या कुछ और होगा, किसी ने 900 बोला था, किसने बोला था 900, किसने बोला था, अरे बता दो किसने बोला था, जिसने भी बोला था उसका आंसर करेक्ट है इसलिए पूछ रही हूँ, गलत नहीं है। ओके विकास, हाँ तो यहाँ पे अच्छा, और इसकी क्या मतलब है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब Ma'am, जो वन sin बाय 30. स्क्वायर है। जो साइन है, Ma'am, sin 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है. हाँ देखो इसमें क्या है, साइन एक्स स्क्वायर मतलब जो एंगल है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 30 साइन ऑफ 30 का स्क्वायर मतलब साइन 900, और इस वाले में मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन ने जो वैल्यू रखी है इससे जो आउटपुट आएगा उसका स्क्वायर। तो इसमें जैसे साइन 30 होता है 1/2, तो ये हमें देगा 1/4। ये क्लियर है सबको, यस यस मैम। Yes, ma'am. तो गलत कोई भी नहीं है, बस वो लिखने का तरीका है। यहाँ पे अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो ये इक्वल नहीं होते, ये इसके इक्वल होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम फिर से ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए बात करें तो ग्राउंड टू ग्राउंड में कौन सा एंगल जीरो हो जाएगा, थीटा या अल्फा, अल्फा। अल्फा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम पुट करें तो हमारे पास कॉस जीरो आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर से हमारे पास मैक्सिमम हाइट वही आ गई जो हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में पढ़ी थी। अब इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, ये है, सॉरी एक सेकेंड, तो वो जो फॉर्मूला था उसमें, एक सेकेंड, अच्छा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर 180 डिग्री हो तो क्या होगा, तो कैसा सरफेस है वो, प्लेन सरफेस। Horizontal. हॉरिजॉन्टल क्यों है विकास, कोई भी बोल सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 180 डिग्री हो गया, मतलब वो यहां से घूम के मैंने बस उल्टा रख दिया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एंड में चला गया, जो एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग में आ गया। अच्छा रेंज जो होती है उसको हम वाई डायरेक्शन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन की, मैम एक्स। मैक्स मैक्स। एक्स वाली से, और कौन सी इक्वेशन से निकालते हैं, वी स्क्वेयर इक्वल्स माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2s से, यस मैम। एस इज इक्वल Yes, टू ma'am. यूटी। वी स्क्वेयर से निकालते हैं, मैम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कह रहे हैं कि वी स्क्वायर से निकालते हैं, एक बार Ma'am, पुट, maximum height निकालते हैं. मैम वो तो मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। अगर हम अच्छा वो वाली इक्वेशन एक बार ट्राई करो कि अगर हम वो वाली पुट कर रहे हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो क्या आ रहा है अगर हम वो वाली यूज करते हैं तो,
आप सब लोग ट्राई करो एक बार, उससे आता क्या है अगर हम उस वाली इक्वेशन में पुट करें जो एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। क्या आएगा उस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s में एक्स वाली कंडीशंस अगर हम पुट करते हैं तो कोई बता सकता है? फोर पॉइंट जीरो और 4.00 मैम इनमें से 4.00 ज्यादा एक्यूरेट है। रोहन क्या चल रहा है अभी क्लास में? क्या फॉर्म आ रही है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर से? कोई भी नहीं बोल रहा। वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा उस केस में, एक्स वाली एक्सिस की जब हम बात करते हैं? 0। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे 0 होती है अंशुल। मैम यू होती है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। 0। तो क्या फॉर्म आ जाएगी? अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में लेफ्ट साइड 0 है और राइट साइड क्या आ रहा है? मैं cos थीटा। ux² अपॉन s। मैम मेरा भी यूज किया। कोई सही नहीं बोल रहा है कि क्या फॉर्म आ रही है उसमें। एक मैम u माइनस cos थीटा का स्क्वायर। स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस मैम। यस मैम। मैम तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन में अगर ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s, तो जेसिका ने बोला ना आई थिंक कि v की वैल्यू हो जाएगी u²। यू स्क्वेयर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आया? 0 इज इक्वल टू 2s। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स एक्सिस में? मैम लेफ्ट 0। राइट साइड तो मैम पूरी 0 हो गई। पूरी हो 0। गई। 0 इक्वल टू 0। मैम। तो यही तो बोल रही थी मैं, क्या फॉर्म आएगी? 0 इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इसलिए ये वाली यूज नहीं करते हैं, दूसरे वाली यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए हमने यही वाली इक्वेशन यूज करी, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वेयर। अब जब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। और हमारे पास अगर देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अब 0 नहीं लेंगे, उसमें भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी माइनस जी साइन अल्फा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी u इधर भी है और न्यूमरेटर में एक और भी है, तो 2u स्क्वायर हो गया। फिर कॉस थीटा और साइन थीटा को साथ में रख दिया। अब 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? मैं sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड वाली टर्म थी उसमें हमारे पास एक माइनस था, उसको पहले बाहर ले लिया। और अंदर अगर आप देखो तो जी साइन अल्फा एज इट इज है, और इस टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक क्लियर है सबको कैसे हो रहा है? यस मैम। ओके।
और यहाँ यस मैम। 1/2 × 4 ये वाला फैक्टर आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक 2 रह जाएगा। तो हमने पहले वो डिवाइड किया, फिर देखो अगर मेरे पास हाफ होता है -1/4 होता है तो एलसीएम क्या लेते हैं हम? मैन 2 4 4 लेते हैं एलसीएम। यस मैम। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर मेरे पास एक टर्म है जी कॉस अल्फा, दूसरी टर्म है जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एलसीएम क्या आएगा? जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्योंकि ये 2 देखो यहाँ 2 से कंफ्यूज मत होना, वो कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, तो ऊपर 2 ही रह जाता है बस। अब अगर हम देखें तो जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि जी से जी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो जी स्क्वायर भी लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? मैं कॉस स्क्वायर अल्फा। और क्या बोल रहे हो? कॉस की पावर तो अल्फा ही आएगी, कॉस स्क्वायर ऊपर कैंसिल नहीं कर सकते ना हम लोग। ये समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? कॉस स्क्वायर अल्फा कहाँ जैसे है? कॉस स्क्वायर अल्फा कहाँ गया? यस मैम। डिनोमिनेटर में है तो। डिनोमिनेटर में रह गई है। हाँ ये भी डिनोमिनेटर में ही है, इसको नहीं भगाना है अभी। मैं कह रही थी हमने जी स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जी और जी स्क्वायर है, तो वहां से एक जी भी कैंसिल हो गया। यस मैम, लग गया होता। हाँ यस मैम। तो सिर्फ जी कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया एलसीएम। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए एलसीएम के बाद? जी कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा होगा, क्योंकि जी तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो यस हमारे मैम। पास कॉस अल्फा अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म में 2 था, यू स्क्वायर था, कॉस थीटा था, साइन थीटा था, एक कॉस अल्फा और जुड़ गया। सेकेंड वाली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम लोग? नो मैम। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सेकेंड वाली टर्म में? ऑलरेडी जो एलसीएम था वही डिनोमिनेटर में है। अब अगर हमने 2u² साइन थीटा, दोनों में आ रहा है, लेफ्ट साइड वाली में भी राइट साइड वाली में भी, उनको अगर हम कॉमन ले तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। और ये क्या होता है? यस मैम। कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैं कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने बस उसकी जगह कॉस थीटा प्लस अल्फा पुट कर दिया है। थीटा प्लस अल्फा क्या बनेगा? गामा। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ कि जनरल में अगर मैं क्वेश्चन में आएगा लैंग्वेज में और वो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू देंगे तो वो क्या बोल के देंगी कि थीटा प्लस अल्फा क्या है? एंगल। एंगल है। किसके बीच का एंगल है अंशुल? मैं इंक्लाइंड प्लेन और ग्राउंड टू ग्राउंड में। इंक्लाइन प्लेन और ग्राउंड का तो अल्फा एंगल है। हमने जो बॉडी थी उसको कितने एंगल पे फेंका ग्राउंड के साथ, वो है थीटा प्लस अल्फा। ये समझ आया सबको यस मैम। कि जो यस मैम। फेंका वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है उसकी वैल्यू थीटा प्लस अल्फा है। तो कभी वो वैल्यू दी जाए तो वो थीटा की नहीं है, अल्फा की नहीं है, थीटा प्लस अल्फा की है। तो हमारे पास रेंज का अल्टीमेटली फॉर्मूला आ गया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम। नो मैम। अब मैं किसके बीच का एंगल है वो? किसके बीच का एंगल है? कॉस थीटा प्लस अल्फा। यस मैम। देखो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, ये वाला अल्फा है, मतलब ये पूरा एंगल है ना थीटा प्लस अल्फा। यस मैम। तो जहां से हमने फेंका और जहां तक वो ग्राउंड है उसके बीच का जो एंगल वो हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है अंशुल? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, a particle is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to the inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal. The particle hits the plane at angle 30 degree during its journey. The time of flight is. यहाँ पे पहले तो ये बताओ ये 20 मीटर पर सेकेंड कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है?
वर्टिकल कौन सी डायरेक्शन की? मैं वाई वाली। वाई 20 मीटर पर सेकंड वाई वाली है। कोई बता सकता है? जब एक पार्टिकल को थ्रो करते थे किसी एंगल पे तो कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी होती थी, एक्स की या वाई की? दोनों की मिलके नहीं आती थी वो। यस मैम। वो तो उसमें तो एक्स भी पार्ट होता था और वाई भी पार्ट होता था। भूल गए सब लोग? जब हम लोग कोई बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो इसमें तो दोनों पार्ट है ना, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, उसको मिला यस के मैम। आ रहा है। समझ आया ये सबको? यस मैम। यस ओके। अब यहाँ पे यस मैम 30 डिग्री कौन सा एंगल है, थीटा है या अल्फा है? मैं थीटा है। ये थीटा है। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो हमने पार्टिकल फेंका है वो एंगल बना रहा है। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है और ये जो बाद वाला थीटा है वो क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा हो जाएगा। उसमें मेंशन भी है इंक्लाइनेशन 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, कि वो जो सरफेस है वो 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब यहाँ पे बोला है द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री ड्यूरिंग इट्स जर्नी, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज। हमारे पास थीटा की वैल्यू भी 30 है, अल्फा की वैल्यू भी 30 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। मैं आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है सबको? अब नहीं आ रही। नो मैम ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास थीटा है, अल्फा है, यू है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? टाइम ऑफ एक्स वाली। कौन सी वाली इक्वेशन? एक्स वाली। एक्स वाली। एक्स वाली में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर वाई वाली यूज करें तो? यस मैम वाई वाली में अगर मैं यूज करूं, मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। यस मैम ओके। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुकी है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वाई डायरेक्शन में? 0 0 हो जाता है। तो ये तो टर्म 0 ही हो गई। और इनिशियली कितनी वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन में? यू साइन यू साइन थीटा यू साइन थीटा। और टाइम हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे वाई डायरेक्शन में? माइनस माइनस जी माइनस माइनस जी जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा था अल्फा था? मैं कॉस थीटा। अल्फा कॉस अल्फा था। यस मैम। हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी टी स्क्वायर। तो आपको हर बार फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ये टी से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी का फिर से फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। इससे वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। यस यस मैम मैम। जी को 10 पुट करके, और थीटा हमारे पास 30 है, अल्फा भी 30 है, यू पता ही है 20 है। वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ रही है सब लोग? कितना आ रहा है जेसिका? 1.73 1.73 अंडर रूट 3 आया बस। मैं 1.5। 1.5 कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ से आएगा 2 इंटू 20, तो ये 40 हो गया। साइन 30 होता है 1/2, जी की वैल्यू 10, और ये √3/2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकती हूँ। यस मैम यस मैम। तो क्या आंसर आना चाहिए? ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा?
4 upon under 4 0.25 upon root 3. 4 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर है सबको ये? Yes, यस ma'am. मैम। अब यहाँ पे है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ए टू बी इज टी, देन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे बोला हुआ है ए से बी पहुंचने का टाइम अगर टी है, मतलब ये टी क्या दे रखा है? Time of light. टाइम ऑफ लाइट दे रखा है, मतलब टाइम ऑफ लाइट जहां जहां यूज करना है स्मॉल टी पुट करना है, और हमें बताना है कि ए बी कितना है। तो कैसे पता लगा सकते हैं? S is equal to रेंज का रेंज का फॉर्मूला यूज करके। यस मैम। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला, उसके लिए हमारे पास अगर मैं यूज करती हूँ तो हमारे पास आता है आर, जो हमारी रेंज है, इक्वल्स टू यू एक्स, मतलब यू कॉस थीटा इंटू स्मॉल टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग एक छोटे से ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है, अगर मैं बात करूं, अच्छा इस इक्वेशन से अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी? अगर हम रेंज का निकालते हैं, एक बार इसी से ट्राई करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u, cos थीटा में क्या पुट करेंगे? थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 1/√2. अच्छा, हाँ करेक्ट। हमारे पास थीटा है यहाँ पे 60। थीटा 60 डिग्री है या 30 डिग्री है? 60 degree. मैम अल्फा 60 डिग्री। पक्का 60 डिग्री है? यस मैम। यस मैम। मैं 90 degree. क्या बोल रहे हो अंशुल? 90 degree तो नहीं. 90 डिग्री कैसे बनता है? ऐसे बनता मैं तो आप बोल रहे 60 नहीं है. है? तो मैं पूछ रही हूँ, पक्का 60 है? मैम मैं 30 degree 30 होगा. डिग्री है शायद। 30 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा 60 है, तो ये तो 30 है ना। Yes, sir. यस मैम। समझ आया सबको Yes, sir. कि वो पूरा का पूरा 60, Yes. तो छोटे वाला है 30। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा, और अल्फा कितना है? 30 30। 30 degree. 30 डिग्री है। ओके, तो एक इक्वेशन बनाओ, क्या आ रही है? क्या आ रही है इक्वेशन? U 1√3 upon 2 into T. यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 कैसा है? अच्छा, अंडर रूट 3 बाय 2, हाँ 2u अपॉन अंडर रूट 3। सबके, हाँ ठीक है, 2u अपॉन अंडर रूट 3, ये वैल्यू आ रही है इससे। यस मैम। यस मैम। पहले बात तो ये आई कैसे? टाइम कहाँ गायब हुआ है आप लोग का? मैम अभी पुट नहीं किया है। तो टी पुट नहीं किया तो ये, अच्छा फर्स्ट हम बस यू कॉस थीटा की वैल्यू बता रहे हो। Yes, मैम sir. T भी टी पे पुट करना है, टी कहाँ भूल गए? टी 0 कैसे पुट कर दिया सबने, या 1 कैसे ले लिया? टी की वैल्यू पुट करो और फिर बताओ क्या इक्वेशन आ रही है, गलत है? क्या बोल रहे हो? अगर हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा ना
ये cos 30 होता है √3/2 इंटू टी माइनस, अगर जी की 10 भी पुट कर रहे हैं तो 5 हाफ इंटू टी स्क्वायर। ये आ रहा है या नहीं आ रहा सबका? यस मैम। क्या ये कोई भी वैल्यू मैच कर रही है? मैम ये तो वैल्यू ही नहीं मैच कर रही है। हम ऐसे, अब इसको करने का एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, पर है इजी वो भी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये अगर मैं यू मान रही हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि इसमें ना ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो पूरे, अगर मैं पूरे मोशन की बात करूं तो ये इतना रास्ता पार करता यस मैम। यस मैम है ना कि इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। तो अब ये क्या, ये कैसे आता हमारे पास? ये तो है हमारे पास जो u cos 60 डिग्री मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी t टाइम में रास्ता पार कर रही है, ये वही है। यस मैम अच्छा, अब हमारे पास स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यस मैम तो अगर मैं इस ए सी मान लेते हैं, इसको ए सी को निकालूं तो वो हो जाएगा u cos 60 डिग्री इंटू टी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो नो मैम मैम। ओके, अब देखो, अब हमें निकालना था ए बी और ये ए सी। ए बी और ए सी में क्या रिलेशन है? जैसे अगर मैं कोई वेक्टर लेती थी आर वेक्टर और उसका मैं कंपोनेंट देखती थी एक्स डायरेक्शन में और ये होता था थीटा, तो कैसे निकालते आर हैं? cos थीटा आर cos थीटा थीटा। ऐसे ए सी क्या है? ए बी कॉस थीटा हो जाएगा ना, यस मैम जो यहाँ पे 30 डिग्री है। तो हम्म, समझ आ रहा है सबको? यस यस मैम यस मैम। तो अगर मैं ये पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए बी कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू यू कॉस 60 इंटू टी। अब वैल्यू बताओ, अब cos थीटा 30 वाला भी नीचे चला जाएगा और सिंगल टर्म बच गई है टाइम की। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? cos 60 होता है हाफ और cos 30 डिग्री है √3/2। मैम यू मैम 1/√3 1√3 इंटू टी। यूटी, यूटी बाय √3 आ गया सबका। यस मैम। यस मैम तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? मैम फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम अब हम नेक्स्ट केस पे जाते हैं, जब हम झूले के ऊपर से नीचे कोई खड़ा है उसको फेंक रहे हैं कोई सब, तो उसमें क्या होगा? तो इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u फिर से, और ये एंगल थीटा अभी भी वही है जहां से हमने फेंका, और जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस उसके बीच का एंगल, और ये अल्फा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब यहाँ पे जब एक्सेस बनाएंगे तो फिर से दो एक्सेस है x और y, तो देखते हैं हम लोग। और ये जो ये सीधा हाइट वाली डायरेक्शन है क्योंकि ये भी 90 डिग्री पे ही होती है, यहाँ पे हमारे पास g लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फिर से ब्रेक किया तो दो कंपोनेंट्स आ गए, u साइन थीटा और u cos थीटा। अब यहाँ पे कोई बता सकता है u cos थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? u cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैम नेगेटिव। ओके, जेसिका कह रही है नेगेटिव होगा, और कोई बोलना चाहता है? हमने देखो जेसिका, यहाँ पे एक्सिस जहाँ पे हम बनाते हैं, हमने एक्सिस इस साइड बनाई है, ये वाली साइड, तो ये हमारी तरफ से पॉजिटिव साइड है, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव ले लिया। मतलब जो हम साइड बनाते हैं, हम बोलो रोहन, जिस साइड हम एक्स वाई बनाते हैं हम जनरली उनको पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा एक्सिस बनाई हुई होती तो वो नेगेटिव हो जाता। क्लियर है जेसिका? यस मैम। कि हमने जिस तरफ एक्स और वाई बना रखा है वो साइड पॉजिटिव हो गई, तो ऊपर वाला सारा वाई पॉजिटिव और इधर वाला सारा एक्स पॉजिटिव। अब ओके, अब यहाँ पे हमारे पास फिर से एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए, ये है जी कॉस अल्फा और ये जी साइन अल्फा। अब इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव? मैं जी sin अल्फा पॉजिटिव होगा ना, जी cos अल्फा
नेगेटिव। करेक्ट। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि कब पॉजिटिव लेना है, तो हम जिस तरफ फेंक रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने ऊपर फेंका तो ऊपर वाला सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि ऊपर से वो नीचे आए, इसीलिए एक्स वाले भी सारे डिस्टेंस तब पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो जो वर्टिकल वाले में ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो हमारे पास यहाँ पे जी साइन अल्फा और यू कॉस थीटा तो पॉजिटिव आ गया, पर जी कॉस अल्फा नेगेटिव है। अब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है अल्फा कहाँ पे बनाना है, तो याद रखना कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये अल्फा ये थीटा है, और यहाँ पे कोई चीज है वो दो पार्ट में टूट रही है, एक ऐसे आ रहा है और एक हमारे पास ऐसे आ रहा है, तो इसके सामने वाला कभी भी अल्फा नहीं होता, ये दूसरे वाला ही होता है अल्फा। ये कि कभी याद ना हो कि पूरा लिखो से निकालोगे, तो ऐसे कर सकते हो। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। अब यहाँ पे अगर हम फिर से निकालें टाइम ऑफ लाइट, तो हमारे पास वो इक्वेशन यूज करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है। यस तो हम मैम। इस इक्वेशन में टाइम ऑफ लाइट निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करेंगे, एस ऑफ वाई कितना हो जाएगा? मैं यू साइन थीटा। नहीं, एस वाई डिस्प्लेसमेंट जी 0 हो जाएगी। जी, करेक्ट विकास, जी। क्योंकि जितना रास्ता ऊपर गए उतना ही नीचे आ गए। तो हमने जैसे उसे 0 पुट करा और इनिशियल वेलोसिटी को u sin थीटा t, फिर हमारे पास इस t से ये t की पावर एक कैंसिल हो गई, तो अल्टीमेटली बचा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। अब ये कौन सी वेलोसिटी है u sin थीटा? इनिशियल। कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल। वर्टिकली y वाली में, y वाली डायरेक्शन में ये u y हो गई। और g cos अल्फा क्या है? मैं इंक्लाइन प्लेन का एंगल। g cos अल्फा एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में ना। अब इसमें भी अगर मैं वो देखूं कि अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंक रहे हैं, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा अल्फा। अच्छा, अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड पे ही फेंक रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी हम केस कर रहे हैं। अल्फा काम का आ रहा है यहाँ पे? ये सोच कर आना कि यहाँ पे अल्फा काम क्या आ रहा है, अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड पे ही फेंक रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? अगर हम फिर से अब मैक्सिमम हाइट निकालना चाहें यहाँ पे y मैक्सिमम, तो बोलो जेसिका। मैं अल्फा एक्ट एज लगेगा mg। हाँ, अल्फा एक्ट एज वर्टिकल। mg। अल्फा वर्टिकल है। मैम आपने हॉरिजॉन्टली बोला ना कि ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकेंगे, तो मैम अल्फा का तो कुछ रोल ही नहीं हुआ, नहीं तो 0 नहीं होगा। अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंक रहे हैं तो हम यहाँ पे नहीं खड़े होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैं मैम। mg तो नहीं है, डाउनवर्ड वेट लग रहा है cos अल्फा। नहीं, वेट वेट पे कुछ नहीं थी, मैं बस ये पूछ रही थी ग्राउंड से ग्राउंड फेंक रहे हैं तो हम ऑलरेडी किसी हाइट पर है, तो ग्राउंड से ग्राउंड में फेंकने के लिए हम ही ये जो पूरा सरफेस है नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मतलब ऐसा जो इंक्लाइन प्लेन है जहाँ पे हम खड़े हैं, वो पूरा सरफेस नीचे आ जाएगा, तो हम भी उसके साथ नीचे आएंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। तो यहाँ पे अगर हम फिर से निकालना चाहे मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर से? एक्स वाली y वाली? वाई वाली। y वाली हो जाएगी। तो फिर से इस इक्वेशन में v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2s में फिर से y वाली फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा, इसमें से इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन थी u sin थीटा, तो माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस
जी कॉस अल्फा और y जो हम निकाल रहे हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। यस yes मैम। sir, y की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। yes sir. यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द बॉल हिट्स द फोर्थ स्टेयर फ्रॉम द टॉप। अब इसने बोला है कि जो अच्छा आगे भी है, ईच स्टेप इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट अ हाइट डिफरेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट वन। मतलब ये एक सीढ़ी बनी हुई है और सीढ़ी पे जिसमें हम खड़े होते हैं वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है। और हाइट मतलब एक सीढ़ी से जब दूसरी सीढ़ी पे जा रहे हैं तो ये जो हाइट है ये हमारे पास 20 दे रखी है। क्वेश्चन क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये जो बॉल है ये फोर्थ स्टेयर के टॉप पे हो। तो पहले तो ये बताओ, अगर फोर्थ स्टेयर के टॉप पे होना चाहिए तो उसे कितना डिस्टेंस पार करना चाहिए एक्स डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन का मतलब यही है, हॉरिजॉन्टल के अलाउंग कितना रास्ता पार करना चाहिए अगर वो चौथी सीढ़ी के टॉप पे हो? मैं 100. 100। 100। पक्का 100? ये फर्स्ट स्टेयर, ये सेकंड स्टेयर, 75. ये फोर्थ स्टेयर, 75 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो 75 by 3. तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो मैं 75। 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड. नहीं अंशुल रुक जाओ, इतनी आसान नहीं है ये। ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। yes मैम. वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस मैम 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब हाइट पार करोगे तो हाइट तो पहली भी पार करनी पड़ेगी, दूसरी भी पार करनी पड़ेगी और तीसरी भी पार करनी पड़ेगी। तो कितनी हाइट हमने पार करी है यहाँ पे? 1/2. 1/2। पहले तो मेरे को बता वर्टिकल डिस्टेंस कितना पार करेंगे यहाँ पे? मैं 60 सेंटीमीटर. 60। पक्का 60? मैं 80. अच्छा 80 क्यों होगा अंशुल? मैं क्योंकि 4 तक हमको जाना है ना, तो मतलब 4 बार आना पड़ेगा नीचे. 20. जब हम 4 तक नीचे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो हाइट है वो तो 4 बार ही पार करनी पड़ेगी ना, कि 4 स्टेयर फ्रॉम द टॉप। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो पहली पे यहाँ पे पहुंचे, फिर दूसरी यहाँ पहुंचे, फिर तीसरी यहाँ पहुंचे, फिर तीसरी में हमें हॉरिजॉन्टल नहीं पार करना है, पर ये वर्टिकल तो पार करना पड़ेगा ना लास्ट वाली में। yes मैम. ये समझ आया सबको? yes मैम. बाकी लोगों को नहीं आया ना? मैम एक बार फिर बता दो। देखो मैं थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग. हाँ देखो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया टॉप पे से, अब टॉप पे से चौथी स्टेयर पे पहुंचना है, तो वो चौथी स्टेयर ये वाली होगी या ये वाली होगी? ये फर्स्ट या सेकंड है, कौन से वाली होगी? सेकंड। मैम सेकंड। मैं फर्स्ट होगी. फर्स्ट वाली होगी। फर्स्ट वाली होगी। जब हम ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं तो फर्स्ट फ्लोर किसको बोलते हैं? जिसपे हैं उसको बोलते हैं, जिससे ऊपर वाले को बोलते हैं? जिस पे उसको बोलते हैं. ग्राउंड फ्लोर। मैं फर्स्ट फ्लोर की बात कर रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर किसको बोलते हैं? जिसपे हैं उसको बोलते हैं, उससे ऊपर वाले को बोलते हैं? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को बोलते ऊपर हैं। Correct। तो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से चौथी सीढ़ी यहाँ तक पहुंचेगी और इसके हम लोग यहाँ पे पहुंचना है, हमें हिट करना है बस, मतलब हिट करके आगे नहीं जाना। तो यहाँ तक जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ पार ही नहीं किया है। एक बार, दो बार, 3 बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार किया, इसलिए 75 सेंटीमीटर आया। और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी बार पार करना पड़ा? ये भी पार कर, ये भी, ये भी, ये भी 4 बार। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये हो गया यस मैम।
80 सेंटीमीटर। अब बताओ जो इनिशियल वेलोसिटी है v वो कौन सी डायरेक्शन में, x में है y में है? जब आपने बॉल को मैं बात ऐसे दिया तो x में दिया है y में दिया? मैं दोनों में। x में दिया, किसने बोला x में? करेक्ट जैसिका, x में दिया हमने, यहाँ पे y में तो दिया ही नहीं। हमने ऐसे थोड़ी छोड़ी है बॉल, हमने ऐसे धक्का दिया, मतलब x में दिया, पर बाद में y डायरेक्शन में आ जाती है वेलोसिटी g के कारण। तो हमारे पास इनिशियली क्या था, u x थी और उसकी वैल्यू थी v। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। तो अगर हम बात करें x डायरेक्शन की इक्वेशन की, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है x डायरेक्शन में? 0। 0 है। तो अगर मैं डिस्टेंस और ऐसे लिखूं तो x इक्वल्स टू vt आ जाएगा यस मैम। कि कितना रास्ता पार किया, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रास्ता यहाँ पे है 0.75 सेंटीमीटर, वेलोसिटी हमें पता है v है, और t हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगेगा, और सॉरी t भी हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें v कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब इतने टाइम में वर्टिकल भी डिस्टेंस पार करेगा ना जितने में इतना हॉरिजॉन्टल पार किया। यस मैम। तो यस मैम। अब अगर मैं वर्टिकल वाली इक्वेशन लिखूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ut क्या है? इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी थी, बताओ? मैम v ये v कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, आप लोगों ने ही बताया था? y वाली। जो स्टार्टिंग में x के अलाउंग है ना वेलोसिटी, यस मैम। तो Yes, y ma'am. वाली कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। यस मैम। जब मैं दिया ही धक्का x में है तो y कहाँ से आएगा? यस मैम। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये वाली टर्म तो गायब हो गई। अब बची क्या, s और हाफ ए टी स्क्वेयर। अब एक्सेलरेशन क्या लगता है y डायरेक्शन में? माइनस माइनस 0 लग x में 0 x में 0 लगता है, y में क्या लगता है? माइनस g। g लगेगा। ये तो क्लियर। माइनस जी कॉस। अच्छा, हम ये बॉल को, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस आ गया हमारे पास 0.80 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर, यही आएगा। यस मैम। अच्छा, अब अगर हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई, एक ये वाली 0.75 इक्वल्स टू वी टी, और एक ये वाली। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में से मैं टाइम की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, 0.75 अपॉन वी, यस यस मैम। मैम। और इस सेम वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकती हूँ। यस यस मैम। यस। और जी की वैल्यू तो सबको पता है क्या होती है, 10 होती है। जैसे हम वो पुट करेंगे हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट करते हैं हम लोग तो हमारे पास आएगा 0.80 इक्वल्स टू हाफ, जी की वैल्यू 10, टी की जगह पुट कर रहे हैं 0.75 अपॉन वी का स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेट करो वेलोसिटी कितनी आ रही है। अब देखो आपको स्क्वायर रूट लेना ही नहीं पड़ेगा, इतना इजी हो जाएगा। आपके पास एक रेशियो आएगा, वो रेशियो बता सकते हो। 16/75। 16/75 बोला है जेसिका ने, ये ओके, हल्का सा गड़बड़ है। देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा 0.160, यस यस मैम। मैम। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और 0.160 डिवाइड बाय, फिर है हमारे पास एक एक्स्ट्रा में 10, तो इस ये हो जाएगा 0.0160। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस। उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 0.4। 0.0160 क्या हो जीरो जाएगा? पॉइंट
0.04 हो जाएगा। मैम 4/10। yes ma'am, ओके, कोई कह रहा है 4/10, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 0.4। क्या हो जाएगी वैल्यू? 0.04 0.04 कह रहा है अंशुल। 0.4। अच्छा एक सेकंड, मैं पीछे लगाती हूँ। अगर हमारे मैम 0.2 10/2 यही थी वैल्यू। yes ma'am, ओके, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया 0.160 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको मैं लिख सकती हूँ। यस मैम। yes ma'am, ओके, अब हम लोग अगर अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सेकंड, अच्छा 0.80 इंटू 2 कितना होता है बताना जरा। 1.60 नहीं होता 1.6 और ये अपॉन में 10 है। अब मैं अगर डेसिमल हटाऊंगी तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो आएंगे, एक हटाएंगे तो क्या आएगा? अब 8/5 4/10 आएगा, यस 0.4 आ मैम। जाएगा। यस मैम, हाँ आपने यही बोला था, बाकी सब अलग अलग बोल रहे थे। 0.4 आ गया एक साइड और राइट साइड 0.75 अपॉन v रह जाएगा। आई थिंक यही रेशियो था ना। हाँ, यहाँ से v कितना आएगा? 0.75 अपॉन 0.4। क्लियर है सबको? यस मैम। yes ma'am, हमारे पास यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.75 अपॉन 0.4, तो ये ऑलमोस्ट डबल है, तो 1.9 या 1.8 के अराउंड आंसर आ जाएगा। yes ma'am, क्लियर है सबको? yes ma'am, यस तो मैम। जब स्क्वायर रूट निकालना ना तो पहले उन टर्म्स को अलग अलग कर दिया करो जो इजीली स्क्वायर, जिनका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, ताकि टाइम ना लगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। yes ma'am, अबे आपकी क्लास मिस हो गई थी ना, आप एक बार मेरे को टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे। yes ma'am, yes बता ma'am, दो किस चीज का रोहन, ये एक्यूरेसी का। yes ma'am, अच्छा 4.00 ज्यादा एक्यूरेट देगा ना, yes ma'am, क्योंकि हम उसमें ज्यादा डेसिमल तक जा सकते हैं कि 4.01 है या 02 है। 4.0 में हमें फर्क नहीं पता चलेगा इतना। yes ma'am, हाँ 4.0000 में लगेगा सबसे हाँ, ज्यादा एक्यूरेट आता है। उससे ज्यादा एक्यूरेट, जितने डेसिमल बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम। Ma'am,